अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम तशाकुल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तशाकुल का मतलब होता है हम शक्ल या यकसानियत। इसे समझने के लिए आसान मिसाल है कि आप आईने के सामने खड़े रहिए तो आपको आईने में आपका अक्स नज़र आएगा, आईने में आप ही नज़र आएंगे। तो ये जो है तशाकुली शक्ल कहलाती है। इसकी पहचान ये है कि जब आप सीधा हाथ उठाएंगे तो आईने की जो शक्ल है, जो अक्स है, वो अपना उल्टा हाथ उठाएगा। यानी आपका राइट हैंड रहेगा तो सामने वाला जो अक्स है उसका लेफ़्ट रहेगा। अगर आप लेफ़्ट हैंड उठाएंगे तो जो आपका आईने में अक्स है वो राइट हैंड उठाएगा। इसी तरह अगर आप आईने पर अपनी हथेली रखेंगे, चिपका देंगे, तो सीधे हाथ की हथेली जब आप चिपकाएंगे आईने पर तो आपका अक्स भी हथेली आपकी हथेली पे चिपकाएगा। लेकिन आपका सीधा हाथ रहेगा और अक्स का जो है वो उल्टा हाथ रहेगा। यानी आपका राइट है तो उनका लेफ़्ट रहेगा। लेकिन हथेलियाँ कैसी रहेंगी? एक दूसरे पर बिल्कुल मुंतबक हो जाएंगी। मुंतबक हो जाना यानी एक दूसरे को पूरी तरह ढांप लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक उंगली बड़ी हो गई या एक उंगली छोटी हो गई, ऐसा नहीं रहेगा। बल्कि जो हथेली आप आईने पर चिपकाएंगे तो आपकी हथेली और आपके अक्स की हथेली बिल्कुल एक दूसरे पर फिक्स आ जाएंगी, यानी मुंतबक हो जाएंगी। ऐसी शक्लों को या ऐसे हुरूफ को जो एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हो जाते हैं, एक दूसरे को ढांप लेते हैं, उनको हम तशाकुली हुर्फ या तशाकुली अशकाल कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी लेटर है ए के अगर हम दो हिस्से करें एक ख़त के ज़रिए, जैसे कि इस शक्ल में बता रहा हूँ मैं, यह है ए के हमने दरमियान से दो हिस्से किए हैं एक ख़त के ज़रिए। अब इसके दो हिस्से हो गए हैं तो राइट साइड का जो हिस्सा है वो अगर लेफ़्ट के ऊपर रखेंगे हम तो वो उसको पूरी तरह ढांप लेगा, यानी मुंतबक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए जो शक्ल है वो तशाकुली शक्ल है। इसी तरह एच है, एच के दरमियान से भी हम देख रहे हैं एक ख़त गुज़र रहा है। इस ख़त की वजह से एच के दो मसावी हिस्से हो गए हैं और सीधे हाथ का हिस्सा उल्टे हाथ के हिस्से पर अगर हम रखें तो वो एक दूसरे को ढांप लेता है। इसका मतलब एच भी जो है वो तशाकुली शक्ल है। इसी तरह अब एम देखिए, एम के दरमियान से भी हमने एक ख़त गुजारा है जिसकी वजह से एम के दो हिस्से हो गए हैं। अब सीधे हाथ का हिस्सा अगर हम उल्टे हाथ के हिस्से के ऊपर रख दें, राइट हैंड का हिस्सा लेफ़्ट साइड के हिस्से पे रख दें तो वो एक दूसरे पर क्या होंगे? मुंतबक हो जाएंगे, एक दूसरे को ढांप लेंगे मुकम्मल तौर पर। तो ये जो अशकाल है इसको हम तशाकुली अशकाल कहते हैं। अब ये जो महवर के बारे में आपको बताना है कि जो ख़त हमने दो हिस्से करने के लिए दरमियान में खींचा है, ए के दरमियान में खींचे हमने ख़त, एच के दरमियान में और एम के दरमियान में, इसकी वजह से क्या हुआ कि दो मसावी हिस्सों में हमारे जो हुर्फ है वो तकसीम हो गए हैं। तो इसी वजह से इस ख़त को तशाकुली महवर कहते हैं। क्या कहते हैं? तशाकुली महवर कहते हैं। तो इसी तरह ये तो हुर्फ हो गए। अब देखिए शक्लें, यहाँ पर ये तीन शक्लें हैं आपको नज़र आ रही है। इन तीनों शक्लों में जो महवर है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इस महवर की वजह से इन शक्लों के दो मसावी हिस्से हो गए हैं और हर हिस्सा दूसरे हिस्से को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है, छुपा लेता है, एक दूसरे पर मुंतबक हो जाते हैं। इसीलिए इन अशकाल को भी हम तशाकुली अशकाल कहते हैं। कुछ अशकाल ऐसी होती हैं जिसमें एक तशाकुली महवर नहीं होता। हम दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर दायरे में बहुत सारे हम तशाकुली महवर बना सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी उसको हम आधा करेंगे तो आधा हिस्सा उसको ढांप सकता है दूसरे हिस्से को। इसलिए दायरे में जो है तो सर्कल में जो है तो बहुत सारे तशाकुली महवर बनते हैं। कुछ शक्लों में दो बनते हैं, जैसे कि इस शक्ल में आप देखिए इसमें दो तशाकुली महवर हैं। अगर हम एक दूसरे हिस्से को रख कर देखें तो एक दूसरे को पूरी तरह ढांप लेते हैं, चाहे आड़ा हिस्सा रख कर देखें या चाहे खड़ा हिस्सा रख कर देखें।
تو اسی لیے ان حروف اور شکلوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر کسی شکل یا کسی حروف کے ہم مساوی حصے کریں تشاکلی محور کے ذریعے اور وہ حصے اگر ایک دوسرے کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیتے ہیں تو ہم اسے تشاکلی اشکال کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ گھر پر اے سے لے کر زیڈ تک کے حروف انگریزی کے کیپٹل لکھیے اور اس پر تشاکلی محور کھینچ کر دیکھیے کہ کون کون سے ایسے حرف ہیں جن کے دو مساوی حصے ہوتے ہیں اور ان کو دوسرے حصے پہ رکھنے پر وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ انہیں آپ پہچانیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوں AHM۔ اسی طرح کے کوئی آڑا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی کھڑا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آڑا محور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور کھڑے تشاکلی محور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ترچے تشاکلی محور کے ذریعے بھی ہم کچھ شکلوں کے حصے برابر کر سکتے ہیں۔ شکل دیکھ کر آپ کو پہچان کر آنا چاہیے کہ یہاں پر ہم کھڑا محور کھینچیں گے یا آڑا محور کھینچیں گے یا ترچا محور کھینچیں گے یا پھر بہت سارے محور کھینچ سکیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تشاکل کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔